गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। आज के वोकैबुलरी में काफ़ी सारे वर्ड थे, मैंने 5-6 वर्ड स्किप भी किए हैं जो कि काफ़ी सारे रिपीट हो चुके थे वर्ड। जैसे इम्प्रिजनमेंट है, जेल में डालना किसी को, एलेक्रिटी है, 2-3 वर्ड्स और हैं तो वो मैंने स्किप किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी की। पहला हमारा वर्ड है ग्रूसम। ग्रूसम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। ग्रूसम का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद घिनौना हो, विभत्स होना, डरावना होना बहुत ज्यादा, उसे बोला गया है ग्रूसम। समथिंग दैट इज ग्रूसम इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड शॉकिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गास्टली, हॉरिबल, ड्रेडफुल और अपॉलिंग। एंटोनिम्स है डिलाइटफुल, अट्रैक्टिव, प्लेजेंट और प्रिटी। एग्जाम्पल है देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ ग्रूसम मर्डर्स इन द कैपिटल। तो बात की गई कि राजधानी में एक सीरीज, मतलब इस तरह से घिनौने, विभत्स और डरावने मर्डर की एक सीरीज चल रही है, मतलब एक के बाद एक हत्याएं जो है वो हो रही हैं। अगला हमारा शब्द है प्रीमेडिटेटेड। प्रीमेडिटेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रीमेडिटेटेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसे हम पहले से ही जो सोचा गया हो, पहले से ही नियोजित किया गया हो, प्लान किया गया हो, जिसके बारे में पहले से ही, उसे बोला गया है प्रीमेडिटेटेड। सिनोनिम्स है प्लान्ड, डेलिब्रेट, कैलकुलेटेड, इंटेंशनल और स्टडीड। एंटोनिम्स है स्पॉन्टेनियस, अनप्रीमेडिटेटेड, एक्सीडेंटल और कैजुअल। एग्जाम्पल है इन अ केस ऑफ प्रेमेडिटेटेड मर्डर अ लाइफ सेंटेंस इज मैंडेटरी। तो ये बात कही गई है कि यदि किसी की प्लान्ड मैनर में हत्या की जाती है, मर्डर किया जाता है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए मतलब लाइफ सेंटेंस, मतलब पूरी जिंदगी उसके लिए एक सजा होनी चाहिए। लाइफ सेंटेंस इज मैंडेटरी, तो उसके लिए मौत की सजा जो है वो सुना देनी चाहिए यदि कोई किसी की प्लान्ड मैनर में मतलब मर्डर करता है, हत्या करता है। अगला हमारा शब्द है कोहोर्ट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कोहोर्ट का मतलब होता है किसी तरह के हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, कोई दल, दस्ता, समूह, उसे बोला गया है कोहोर्ट। सिनोनिम्स है कंपेनियन, कोलीग, एसोसिएट और ग्रुप। एंटोनिम्स है एंटेगनिस्ट, एनिमी, राइवल और ओपोनेंट। एग्जाम्पल है सुनील एंड हिज कोहोर्ट्स वर नॉट प्लीज्ड विद माय अपॉइंटमेंट। तो कोई ये व्यक्ति को ये बात बोल रहा है कि सुनील और जो उसके सहयोगी थे, उसका जो साथ वाले थे, वो मेरी अपॉइंटमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अगला हमारा शब्द है डिटेरियोरेटिंग। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है पहले ही बहुत ज्यादा समस्या है, प्रॉब्लम है, तो स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना, उसे बोला गया है डिटेरियोरेटिंग। सिनोनिम्स है डिक्लाइन, डेनिग्रेट, वर्सन और फेल। एंटोनिम्स इंप्रूव, रिकवर, डेवलप और बेटर। एग्जाम्पल है देयर आर फियर्स दैट द सिचुएशन माइट डिटेरियोरेट इनटू फुल स्केल वॉर। तो ये बात कही जा रही है कि ऐसी संभावना है कि जो स्थिति है और ज्यादा बिगड़ सकती है और युद्ध की स्थिति बन सकती है। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत होना, उल्टा असर होना या प्रतिकूल होना, विरोधी होना किसी के कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेरी। सिनोनिम से ऑपोजिट, रिवर्स, अपोज्ड, ऑब्स्टिनेट। एंटोनिम से सिमिलर, लाइक, अलाइक और कोऑपरेटिव। एग्जाम्पल है आई थॉट इट वॉज पॉसिबल बट शी टुक द कॉन्ट्रेरी व्यू। कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि ये पॉसिबल है, परंतु जो महिला है वो इससे उल्टा विचार, मतलब उल्टा वो व्यू रखती है, मुझसे विपरीत, मतलब वो सोचती है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी तरह का कोई काम। अगला हमारा शब्द है अपीजमेंट। अपीजमेंट यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अपीजमेंट का मतलब होता है किसी को मतलब खुश करना, कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके मतलब उसकी ही कहा सुनी करना या फिर खुश करना। इस वर्ड का ज्यादातर यूज होता है पॉलिटिकल सेंस में, यूज होता है इसका वर्ड का अपीजमेंट का। तुष्टिकरण की राजनीति आपने सुना होगा वर्ड, उसे बोला गया अपीजमेंट। अपीजमेंट मीन्स गिविंग पीपल व्हाट दे वांट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हार्मिंग यू और बीइंग एंग्री विद यू is called appeasement. Synonyms है satisfaction, mitigation, pacification और mitigation. Antonyms है इसके agony, affront, aggravation और disgruntlement. Example है he denied there is a policy of appeasement. कोई व्यक्ति ये बिल्कुल से डिनाई कर रहा है कि वहाँ तुष्टिकरण की कोई बात है, इस तरह की तुष्टिकरण की कोई पॉलिसी है, तो इस चीज से बिल्कुल व्यक्ति जो है वो मतलब आनाकानी कर रहा है, वो डिनाई कर रहा है इस बात को। अगला हमारा शब्द है कंडोन्ड। कंडोन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंडोन्ड का मतलब होता है अनदेखी करना, ध्यान ना देना या माफ करना। हम इस तरह से बोल सकते हैं कोई चीज गलत है मॉरली और हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अच्छा गलत है, उसे बोला जाता है कंडोन्ड। टू एक्सेप्ट और एग्री विद समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग।
उसे बोला गया है कंडोन्ड। कंडोन्ड के सिनोनिम्स है फॉरगिव, एक्सक्यूज, ओवरलुक, अलाउ और पार्डन। एंटोनिम्स है फॉरबिड, पनिश, अक्यूज, एवेंज और डील विद इट। एग्जाम्पल है आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि कोई भी कारण हो मैं वायलेंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो नहीं करूंगा, मैं हिंसा की अनदेखी नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए कोई भी कारण रहे हों। अगला हमारा शब्द है परपेट्रेटर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। परपेट्रेटर का मतलब होता है जिसने किसी तरह का कोई गलत काम किया हो, जो क्रिमिनल हो, अपराधी, दोषी, मुजरिम, उसे बोला गया है परपेट्रेटर। Someone who perpetrates wrongdoings is called perpetrator. Synonyms है culprit, offender, criminal और wrongdoer. Antonyms है victim, sufferer, casualty और bill. Example है the perpetrator of this crime must be traced. तो ये बात कही जा रही है कि जिसने ये अपराध किया है उस अपराधी को जल्दी ही पकड़ लिया जाना चाहिए, उसका पता जल्दी ही लगाया जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है क्लेमर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है किसी चीज के लिए जोरदार मांग उठाना, एंग्री वे में जोरदार मांग करना, शोर करना, कोलाहल करना, उसे बोला गया है क्लेमर। इफ पीपल आर क्लेमरिंग फॉर समथिंग दे आर डिमांडिंग इन इट इन अ नॉइजी और एंग्री वे। सिनोनिम्स है hue and cry, uproar, din और outcry. Antonyms है peace, calmness, silence और quiet. Example है the public are clamoring for an answer to all these questions. तो ये बात कही जा रही है कि इन प्रश्नों के उत्तर के लिए जनता जो है वो जोरदार मांग उठा रही थी, शोर कर रही थी, कोलाहल कर रही थी पब्लिक। अगला हमारा शब्द है डिसएंचांटमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसएंचांटमेंट का मतलब होता है मोह भंग होना, किसी भी चीज से हमारी रुचि हटना, निराशा लगना, हाथ मायूसी, उसे बोला गया है डिसएंचांटमेंट। अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समवन और समथिंग यू प्रीवियसली रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड, उसे बोला गया है डिसएंचांटमेंट। सिनोनिम्स है डिसअपॉइंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंट और फ्रस्ट्रेशन। एंटोनिम्स है लस्ट, ट्रस्ट, आइडलिज्म, प्लेजर और रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल है देयर ग्रोइंग डिसएंचांटमेंट विद द लीडरशिप। तो किसी तरह की लीडरशिप की बात की जा रही है और लोग ये मतलब उनके लीडरशिप के प्रति लोगों की जो है मोहभंग हो रहा था, मतलब अलगाव हो रहा था लोगों का लीडरशिप किसी भी तरह के नेतृत्व के साथ। अगला हमारा शब्द है ग्रीवेंसेस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है किसी तरह की कोई शिकायत करना, अपनी व्यथा सुनाना, किसी को शिकायत करना, उसे बोला गया है ग्रीवेंसेस। सिनोनिम से कंप्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन और बीफ। एंटोनिम से कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्नॉलेज और पीस। एग्जाम्पल है द मेन ग्रीवेंस ऑफ द ड्राइवर्स इज इम्पोजिशन ऑफ हाई फीस फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेज। तो ये बात की गई है ड्राइवर्स की, चालकों की, कि उनकी जो मेन शिकायत थी, मेन मुद्दा था उनका कि उनसे जो ड्राइविंग लाइसेंसेस के लिए है बहुत सारी फीस, बहुत हाई फीस वसूली जा रही थी, ये उनकी कंप्लेंट थी, शिकायत थी। अगला हमारा शब्द है केओस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। केओस का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे कि पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति हो, उसे बोला गया है केओस। सिनोनिम से डिसऑर्डर, टर्मोइल, कंफ्यूजन और मिस। एंटोनिम से ऑर्डर, हार्मनी, काम और सिस्टम। एग्जाम्पल है द कंट्री वॉज इन केओस आफ्टर द वॉर। ये बात कही गई है कि युद्ध के बाद जो देश है पूरी तरह से अस्त व्यवस्था की स्थिति में है। अगला हमारा शब्द है अनर्की। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनर्की का भी मतलब होता है ऐसा देश जहाँ पे पूरी तरह से अव्यवस्था हो, अराजकता हो, अव्यवस्था की स्थिति, कुप्रबंध, शासनहीनता की स्थिति, उसे बोला गया है अनर्की। अनर्की के सिनोनिम्स हैं लॉलेसनेस, डिसऑर्डर, केओस, टर्मोइल और कंफ्यूजन। एंटोनिम से ऑर्डर, रूल, स्ट्रक्चर और पीस। एग्जाम्पल है एनीवे देयर इज नो स्टेट दैट कैन लेट अनर्की गो ऑन। को ये बयान दिया जा रहा है कि एनीवे ये कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे कि अराजकता नहीं है, मतलब कहीं भी किसी भी स्टेट में अराजकता नहीं है। अगला हमारा शब्द है नाइसिटीज। नाइसिटीज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। न्यू वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। नाइसिटीज का मतलब होता है छोटी छोटी जो बातें होती है, विवरण किसी चीज का, ब्यौरा, सूक्ष्मताएं, उसे बोला गया है नाइसिटीज। द नाइसिटीज ऑफ अ सिचुएशन आर इट्स डिटेल्स especially with regard to good manners or the appropriate behavior for the situation is called niceties. Niceties के synonyms है particulars, technicalities, detail, ceremony और protocol। एंटोनिम से की फैक्टर, क्रिटिकल फैक्टर और की रीजन।
एग्जाम्पल है ही अवेस्टेड नो टाइम विद सोशल नाइसिटीज। किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो सोशल नाइसिटीज पे किसी भी तरह का जो है समय बर्बाद नहीं करता है। अगला हमारा शब्द है अवॉइडली। अवॉइडली यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अवॉइडली का मतलब होता है खुलेआम सबके सामने दृढ़तापूर्वक कोई चीज स्वीकार करना, सपोर्ट करना, एक्नॉलेज करना किसी चीज को, उसे बोला गया है अवॉइडली। अवॉइडली के सिनोनिम्स हैं प्रोफेस्ड, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज, एडमिटेड, डिक्लेयर्ड और कन्फेस्ड। एंटोनिम्स है अनडिक्लेयर्ड, डिसक्लेम्ड, कंसील्ड और डिनाइड। एग्जाम्पल है शी इज एन अवॉर्ड वेजिटेरियन। तो किसी महिला के बारे में बात की जा रही है कि सभी जानते हैं खुले तौर पर कि वो एक वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। अगला हमारा शब्द है प्रोक्लेम्स। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोक्लेम्स का मतलब होता है किसी भी चीज की घोषणा करना, फॉर्मली अनाउंस करना किसी चीज को, उसे बोला गया है प्रोक्लेम्स। सिनोनिम्स है डिक्लेयर, अनाउंस, ब्रॉडकास्ट और असर्ट। एंटोनिम्स है कंसील, हाइड, डिनाई और एक्सक्लूड। एग्जाम्पल है ब्रिटेन प्राउडली प्रोक्लेम्स दैट इट इज अ नेशन ऑफ एनिमल लवर्स। तो ब्रिटेन ये बड़े गर्व के साथ ये घोषणा करता है या मानता है कि वो एक कंट्री है जो एनिमल्स को लव करती है, पशु पक्षियों से उन्हें प्रेम है, वो ऐसा देश है। अगला हमारा शब्द है अपसर्ड। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा इसे भी। अपसर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल ही हास्यपद हो, मूर्खतापूर्ण हो, बिना बेतुकी हो, बिना किसी मतलब की हो, निरर्थक हो, उसे बोला जाता है अपसर्ड। सिनोनिम्स है रिडिकुलस, सिली, स्टूपिड और फुलिश। एंटोनिम्स है वाइज, लॉजिकल, सेंसिबल और क्लेवर। एग्जाम्पल है इट वॉज अपसर्ड एंड इलॉजिकल टू गो आउट इनटू सच अ स्टॉर्म। तो ये बात कही जा रही है कि इस भारी तूफान में ये एक मूर्खता भरी बात होगी, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता कि इस तूफान में बाहर जाए। अगला हमारा शब्द है वाइल। वाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। वाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत खराब हो, बहुत अप्रिय हो, उसे बोला गया है वाइल। सिनोनिम्स है फाउल, लोथसम, डिस्प्लेकेबल, एमोबिनेबल और डिस्गस्टिंग। एंटोनिम्स है ब्यूटीफुल, लवली, गुड और ग्रेट। एग्जाम्पल मैंने दो दिए हैं यहाँ पे। शी इज इन अ वाइल मूड, ये बात कही गई कि उसका मूड बहुत खराब है, और वाइल स्मेल, बहुत बुरी स्मेल, दुर्गंध। अगला हमारा शब्द है सियोडोनिम। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वर्ड, और एडिटोरियल में ये वर्ड यूज हुआ है। सियोनोनिम्स लिखा है वहाँ पे, सियोनोनिमस वहाँ पे लिखा है सियोनोनिमस, ओ यू एस भी लगा है लास्ट में। इसका नाम होता है कई उपनाम होते हैं, कई अपना नाम नहीं बताते हैं, कोई और नाम बता देते हैं, तो बहुत सारे नाम होना व्यक्ति का उपनाम जिसे हम बोलते हैं। जैसे हमारा घर पे नाम कुछ और होता है और हमारे सर्टिफिकेट पे कोई और नाम है, जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, फॉर्मल नेम कोई और है, तो उस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं सियोडोनिम को। एग्जाम्पल आप देखते हैं ऑफन अ फ्यूजिटिव, एमन रॉय वॉज वन ऑफ द मैनी सियोडोनिम्स ही अडॉप्टेड टू अवॉइड अरेस्ट। तो ये बात कही जा रही है कि एमन रॉय जो है वो एक फ्यूजिटिव था, भगोड़ा था, जो कि काफ़ी सारे उपनाम जो है वो यूज़ करता था। एक नाम उसका ये भी था एमन रॉय, जो भगोड़ा था, उसने ये भी नाम यूज़ किया था पुलिस से बचने के लिए। अगला हमारा शब्द है बिगेट्री। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। बिगेट्री का मतलब होता है एकदम से कट्टरपन दिखाना, हठीपन दिखाना, रूढ़िवादिता, उसे बोला गया है बिगेट्री। बिगेट्री इज द पोजेशन और एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल प्रेजुडिस और ओपिनियंस। सिनोनिम्स है माइंडसेट, इंटॉलरेंस, प्रेजुडिस और बायस। एंटोनिम्स है टॉलरेंस, फेयरनेस, लिबरल और इम्पार्शियलिटी। एग्जाम्पल है ही डिप्लोर्ड रिलीजियस बिगेट्री। तो ये बात की जा रही है कि वो मतलब जो है राजनीतिक कट्टरपंथीता, जो है धार्मिक कट्टरपंथीता वो दिखा रहा था, उसने डिप्लॉय किया इस चीज़ को। अगला हमारा शब्द है इंसेनिवेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंसेनिवेशन का मतलब होता है किसी के प्रति किसी तरह का कोई आक्षेप करना, ताना मारना, कटाक्ष करना, उसे बोला गया है इंसेनिवेशन। सिनोनिम से हिंट, इंटीमेशन, ओवरटोन, इननंडो और इनब्रिटिएशन। एंटोनिम से अडल्टेशन, कमेंडेशन, अक्लेम और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल इन्यूएंडो, ये इन्यूएंडो है, माफ कीजिएगा, शायद मैंने गलत प्रोनाउंस कर लिया होगा, इन्यूएंडो है ये, इन्यूएंडो। एग्जाम्पल है आई हैव डन नथिंग टू डिजर्व ऑल योर विशेस इंसिन्यूएशन। कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि मैं तुम्हारे सारे ताने सहूं, सारे कटाक्ष जो है वो सहूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगला हमारा शब्द है
एनमिटी, एनमिटी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। एनमिटी का मतलब होता है किसी तरह की दुश्मनी रखना, किसी के खिलाफ अच्छी भावनाएं ना रखना, शत्रुता भरी भावनाएं रखना, उसे बोला गया है एनमिटी। सिनोनिम से हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी। एंटोनिम से लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन और बेनेवोलेंस। एग्जाम्पल है, आई थिंक देयर इज एन हिस्टोरिक एनमिटी बिटवीन देम। कोई ये व्यक्ति बात बोल रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि उनके बीच में बहुत ज्यादा जो है वो दुश्मनी है, वैर है, शत्रुता है। अगला हमारा शब्द है कंडमनेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंडमनेशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, बुरा भला कहना किसी को, आलोचना करना किसी की, उसे बोला गया है कंडमनेशन। सिनोनिम से डिसअप्रूविंग, डिनाउंसिंग, क्रिटिसाइज और ब्लेमिंग। एंटोनिम से एक्वेटिंग, अप्रूविंग, ब्लेसिंग और कंडेमिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, A government spokesman condemned the bombing as a cowardly act of terrorism। तो ये गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल ये बोल रहा है कि जो टेररिज्म कोई अटैक हुआ है, आतंकी जो बॉम्बिंग हुई है, उसकी वो घोर आलोचना की, उन्होंने निंदा की। अगला हमारा शब्द है ऑडियम। ऑडियम यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। ऑडियम का मतलब होता है नफरत की भावना रखना, किसी के प्रति घृणा की भावना रखना, द्वेष की भावना रखना, किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, उसे बोला गया है ऑडियम। सिनोनिम से अब्योरेंस, detestation, loathing, execration और hatred। एंटोनिम से हेल्पफुलनेस, अफेक्शन, लाइकिंग और लव। एग्जाम्पल है, हिटलर इज सिंबल ऑफ ओडियम फॉर किलिंग मैनी जेविस। तो हिटलर को ये माना जाता है कि उसने बहुत सारी यहूदियों का जो है वो क्रूअली द्वेषपूर्ण तरीके से हत्याएं की, जेविश की, यहूदियों की। अगला हमारा शब्द है ट्रावर्सिटी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ट्रावर्सिटी का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, ऐसी कोई चीज जो हास्यजनक हो, बेमतलबी हो, उसे बोला गया है ट्रावर्सिटी। समथिंग दैट डज नॉट हैव द क्वालिटीज और वैल्यूज दैट इट शुड हैव इन अ वे दैट इज ऑफन शॉकिंग और ऑफेंसिव। सिनोनिम्स है प्रोडी, मॉकरी, टेक ऑफ और फ्रेज। एंटोनिम से सीरियसनेस, एक्चुअल, डिग्निफाई और लेजिटिमेट। एग्जाम्पल है, दिस ट्रायल हैज प्रूव टू बी ट्रावर्सिटी ऑफ जस्टिस। ये बात कही गई कि किसी तरह का कोई ट्रायल जो चल रहा है, इसने ये साबित कर दिया, मतलब इसने कोर्ट का, जस्टिस का जो है वो मजाक बनाकर रख दिया। अगला हमारा शब्द है स्पिटफुल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्पिटफुल का मतलब होता है ईर्ष्यालु होना, द्वेषपूर्ण होना, द्वेष भरी भावना रखना किसी के प्रति, उसे बोला गया है स्पाइटफुल। स्पाइटफुल, बिहेविंग इन अ क्रूअल और अनकाइंड वे इन ऑर्डर टू हर्ट और अपसेट समबडी। एस बी का मतलब है यहाँ पे somebody, that is called spiteful। Synonyms are malicious, mean, vindictive, malevolent और vicious। Antonyms are benevolent, kind, sympathetic और kind-hearted। एग्जाम्पल है, he has been saying a lot of spiteful things about his ex boss। तो कोई व्यक्ति, कर्मचारी ये बात कर रहा है कि उसने काफी सारी गलत बातें कही या ईर्ष्यालु द्वेषपूर्ण बातें कही जो उसका पहले वाला बॉस था, अपने पहले वाले बॉस के प्रति। तो ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।